मैं कह दिया सो कह दिया। मेरी इजाजत के सिवा इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। और मोहिनी बहू, तुम कह रही हो कि तुम्हें अपने मायके जाना है कुछ दिनों के लिए? ना मतलब ना। लेकिन माँ, मोहिनी बस 2 दिन के लिए ही तो जाने के लिए कह रही है। जाने दो ना उसे, इतनी भी क्या पाबंदी। हाँ माँ जी प्लीज। मैंने कहा ना ना एक बार। नहीं मतलब नहीं। और वैसे भी मोहिनी बहू, तुझे नहीं पता, मैं इस कलमुहे के खुराफाती इरादे बखूबी जानती हूँ। जब तू चली जाएगी ना अपने मायके, तब ये रात को देर से आएगा, देर से सोएगा और अपने दोस्तों को भी घर पे बुलाएगा। नील बेटा, तुझे क्या लगा अब तू छोटा नहीं रहा तो मेरे हाथ की पिटाई से बच जाएगा? ना बेटा ना, ऐसे पिटाई करूंगी ना कि बस मेरा फ्लाइंग बेलन और तेरा सर होगा। ये है लीला देवी, जिनकी इजाजत के बगैर शांति निवास का एक पत्ता तक नहीं हिलता। घर में लीला का पति घनश्याम, बड़ा बेटा नील, उसकी बीवी मोहिनी और छोटा बेटा अनिरुद्ध होते हैं। अनिरुद्ध की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और लीला अनिरुद्ध के लिए लड़की ढूंढने में लग जाती है। ओ पंडित जी, आप मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मेरे अनिरुद्ध के लिए एकदम बेस्ट लड़की चाहिए, जो ज्यादा चालाक न हो और मेरे हुक्म को अपने सर आंखों पर रखे, ज्यादा बड़बोली ना हो और हाँ जी करके हर आज्ञा का पालन करे खुशी खुशी। लीला जी, वरना ये भी बाकी जंगली पंछियों की तरह उड़ जाएगी। अनिरुद्ध की शादी ऐसी लड़की के साथ ही होगी जिसकी कुंडली के सारे गुण मेरे अनिरुद्ध से मिलते हो और जो एकदम सीधी सादी और भोली भाली हो। कुछ दिनों बाद पंडित जी पंखुरी नाम की एक लड़की का रिश्ता लाते हैं। रिश्ता पक्का करते समय तो पंखुरी एकदम सीधे सादे तरीके से पेश आती है, लेकिन शादी होने के बाद पंखुरी पूरी की पूरी टेढ़ी निकली। जिस लीला से कुछ कहने से पहले जहां सब लोग 100 बार सोचते हैं, उसी से पंखुरी टेढ़े तरीके से ही बात करती है। पंखुरी बहू, आ बहू, जरा मेरे घुटनों की मालिश कर दो। और हाँ, मालिश करने से पहले बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना देना। मतलब तू मालिश करती जाए जो तू मुझसे जुबान लड़ाएगी है? बदतमीज बेवकूफ लड़की। आया अनिरुद्ध, अपनी नई नवेली बीवी को समझा कर रख। नहीं है इसलिए बख्श रही हूँ, लेकिन इसे समझा देना कि इस घर में किसकी कितनी चल सकती है। अगर ये ऐसा ही बर्ताव करती रही तो मैं उसके लिए ये ससुराल एक कैद खाना बना दूंगी। लीला, ये तुम क्या बोल रही हो? पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ है छोटी बहू को आए। आप चुप बैठो, वरना किचन में पड़ी कैंची से आपकी जुबान काट दूंगी मैं। खबरदार। आप ये जो अपना राज चला रही हो ना, ये मैं ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। अच्छा हुआ जो पहले दिन ही आपका असली चेहरा देख लिया मैंने। पंखुरी अपने कमरे में चली जाती है। लीला अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध, उसे अपनी भाषा में समझा दे। गजब है, रिश्ता पक्का करते समय तो मौन व्रत धारण कर लिया था इसने। नैन नक्श दिखने में तो इतनी संस्कारी और मासूम लगती है, लेकिन मुंह खोलते ही हाय हाय हाय, राम जी सद्बुद्धि दे। अब जब गले में आफत बंध ही गई है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं भी लीला हूँ,